नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। आप राज समाचार देख रहे हैं। आज टॉपिक किसी पॉलिटिक्स पे नहीं है, आज है हेल्थ पर, यानी हार्ट पे। आपके हार्ट में प्रॉब्लम्स होती है, आप क्या करें क्या ना करें, क्योंकि जब हार्ट अटैक होता है तो आदमी एकदम घबरा जाता है। तो क्यों ना आपको जब आपकी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करें, आप क्या खाएं और किस तरह अपनी देखभाल करें, उस पर आपको पूरा इलाज बताने के लिए मेरे पास है नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। उसके हार्ट के जो कहते हैं ना, हृदय के डॉक्टर, हार्ट के डॉक्टर हैं निखिल चौधरी जी। सर, आपका स्वागत है राज समाचार। धन्यवाद। सर, जब भी हार्ट की बात होती है कि हार्ट अटैक हो गया, एक डर सा बना रहता है कि हार्ट यानी हार्ट अटैक हो गया तो आदमी गया। एक ये दिमाग में रहता है कि हार्ट अटैक यानी, आप समझिए मेरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझिए, क्योंकि डर सा रहता है लोगों में। सर, ये हार्ट अटैक होता है, पहली बात तो होता है क्या हार्ट अटैक, और बाद में अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो आप सब आपकी बात जो आपने रखी कि जो डर है वो बहुत ज़्यादा है, तो हार्ट अटैक को पहले समझना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक क्या है। और हार्ट अटैक का मतलब है कि जो हार्ट के अंदर जो धमनियाँ हैं, जो आर्टरीज हैं, जो हार्ट को ब्लड देती हैं। जैसे हमारे शरीर को हर अंग को ब्लड चाहिए, वैसे हार्ट को भी ब्लड चाहिए। और हार्ट को ब्लड देने के लिए 3 आर्टरीज हैं जिनको धमनियाँ बोलते हैं, एक राइट साइड की और 2 लेफ्ट साइड में। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कुछ रिस्क फैक्टर्स के कारण जो इन धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल या वसा का जमावट होने लगता है। और जब ये एक लेवल से ऊपर पहुंच जाता है तब ये दिल के अंदर खून की कमी होने लगती है। और जब ये इमरजेंसी सिचुएशन में तब्दील हो जाती है तो हार्ट अटैक हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, और साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन या MI बोला जाता है। तो ये हार्ट अटैक का मूल स्वरूप होता है। और इसके कई कारण हैं। जो मूल रिस्क फैक्टर्स जिनको बोलेंगे वो 2 तरीके के होते हैं। कुछ तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाइबल नहीं है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में एज है, जैसे एज बढ़ती है हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज़्यादा हार्ट अटैक आता है। अगर आपके पेरेंट्स में हार्ट अटैक हुआ है तो आपके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के अंदर डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, मोटापा, फिजिकल इनएक्टिविटी, शिथिलता, कुछ मात्रा में तंबाकू, कुछ मात्रा में अल्कोहल का सेवन, तो ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के जनक जिनको बोलूँगा। अगर सर कैसे पता लगे कि हार्ट अटैक हो गया है? हार्ट अटैक के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। हार्ट अटैक सबसे पहले जिनके अंदर ये रिस्क फैक्टर्स है जिनकी मैंने बात की, उनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सबसे कॉमन टर्मिनोलॉजी है कि चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द। और ये सीने में दर्द, जो हार्ट का दर्द होता है, वो जबड़े से लेकर नाभि तक कहीं पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक के लक्षण सिर्फ जो लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन है तभी हार्ट अटैक है। तो ये जो दर्द है जबड़ों में शुरू हो सकता है, नाभि तक आ सकता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, जो ओल्ड एज होते हैं या फिर जो फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर कुछ लक्षण ज़रूरी नहीं है कि चेस्ट पेन के साथ ही है। तो उनके अंदर कुछ अलग तरीके के लक्षण होते हैं, जैसे घबराहट होना, सांस फूलना। ज़रूरी नहीं कि दर्द ही हो, उनके अंदर सांस फूलता है, ठंडे पसीने आते हैं, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरीके के एटिपिकल सिम्टम्स जनरली फीमेल्स के अंदर देखे जाते हैं। तो ये बेसिकली हार्ट अटैक के लक्षण हैं। कभी कभार ऐसे में बेहोशी भी आती है। इस तरीके के लक्षण जब भी किसी को आते हैं तो उसको तुरंत एक आसपास जहाँ पे भी ECG अवेलेबल है, तो ECG एक बेसिक टेस्ट है, सब जगह अवेलेबल है आजकल, और इससे हम हार्ट अटैक को हम पकड़ सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो फिर फर्दर हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जिसके अंदर ट्रोपोनिन है, CPK-MB है, ये किया जाता है। ईको का टेस्ट भी अगर अवेलेबल है तो उसमें भी हम बहुत अर्ली हार्ट अटैक को पकड़ सकते हैं। तो ये बेसिक इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट है। सर, मान लीजिए किसी का हार्ट अटैक हो गया हो और बाद में खाने के लिए भी एक टेंशन से बन जाती है, घी मत खाओ, ये मत खाओ। बाद में वो आदमी मरीज तो होता ही है, पेशेंट तो रहेगा, हार्ट अटैक का पेशेंट है, अभी हार्ट का दिल का मरीज है भाई। तो बाद में सर उस पर ना अंकुश काफ़ी लग जाते हैं, घी मत खाओ, ये मत खाओ। इसके लिए क्या करना पड़ता है सर? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत इसके बारे में अवधारणाएं बहुत हैं। मेरे खुद के पेशेंट्स, मैं उनको कितना भी बोलूं कि आप डाइट में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मत करो, फिर भी वो 5 साल बाद भी आके बोलेंगे जी हमने तो 5 साल से आपके कहने से घी छोड़ दिया। तो इसके बारे में मिसकंसेप्शन बहुत हैं, मिथ्याएं बहुत है। एक रूल ऑफ थंब कह सकते हैं कि आप प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें, पैकेट के आइटम से दूर रहें। जो भी पैकेज फूड है किसी भी फॉर्म में हो, बहुत कॉमनली आज हमारे डाइट में ब्रेड आ गई है, बिस्किट आ गए हैं, नमकीन आ गई है, तो ये प्रोसेस्ड फूड जो भी है वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता।
किसी न किसी फॉर्म में इसके अंदर सॉल्ट या नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो ऑयल जो यूज़ होता है इसके अंदर वो हार्मफुल होता है। तो ये सब चीज़ अगर आप देख लें कि प्रोसेस्ड फूड, पैकेट की फूड मुझे नहीं लेने, तो अपने हार्ट को अच्छा रख सकते हैं। घी हार्ट का दुश्मन नहीं है। घी हमारी डाइट के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। तो इवन अगर आप हार्ट पेशेंट भी हैं तभी भी एक मात्रा के अंदर आप घी ज़रूर ले सकते हैं, बिल्कुल मनाही नहीं है। घी से ज़्यादा हार्मफुल, कई ज़्यादा हार्मफुल उसके अंदर फ्राइड फूड होते हैं। फ्राइड फूड के अंदर ट्रांस फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो फ्राइड फूड किसी भी फॉर्म में है, पूड़ी, पकोड़े, पराठे, समोसा, कचौरी, ये सब चीज़ बहुत रेडिली अवेलेबल है, बट हमें अपनी डाइट में नहीं लेनी चाहिए। जितना हो सके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे जोर देना चाहिए। तो मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ आप ब्रेकफास्ट अच्छा लो, अपना लंच मीडियम लो और डिनर लाइट लो। तो इसके अंदर अगर आप ये बेसिक रूल्स फॉलो करेंगे अपने हार्ट को अच्छा रख सकते हैं। स्प्राउट्स हैं, जो आप अंकुरित दालें हैं, सलाद है, फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जिससे कि हार्ट को हेल्दी रख सकें। सर, जब भी हार्ट अटैक की ऐसी कोई बात होती है कि हाँ बोले कहाँ जाना है, किसी बड़े हॉस्पिटल में, सर बड़े हॉस्पिटल में जाते ही व्यक्ति को डर लगता है, अरे हार्ट में तकलीफ, अरे यार क्या दिक्कत हो गई। मैं हॉस्पिटल, सर बड़े हॉस्पिटल में या जहाँ हार्ट के डॉक्टर हैं, सर जो पेशेंट्स होते हैं वो जाने से डरते हैं। डॉक्टर हैं, इतने इतने पैसे ले लेंगे, लूट लेंगे, मैं जीऊँगा नहीं जीऊँगा, मर जाऊँगा, सर ये बड़ी टेंशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक्चुअली कुछ साल पहले बहुत बड़ा एक डिटरेंट था कि पेशेंट बड़े हॉस्पिटल नहीं जाता था, बट राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो योजनाएं आई है, भामाशाह है या आयुष्मान है, उससे इवन जो गरीब है या इकोनॉमिकली वीक है, वो भी आजकल प्राइवेट अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर अपना उपचार करा सकता है। इसीलिए वो जो डर है, मैं तो एडवाइस करूँगा उस डरने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने कई स्कीम बना रखी है जहाँ आप इवन बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल्स में उस ट्रीटमेंट को अवेल कर सकते हैं। और बेस्ट सेंटर पे ट्रीटमेंट अवेल करने का एक मेन रीज़न ये है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, हार्ट की बीमारी ऐसी होती है जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जान जा सकती है। तो आप ऐसे सेंटर पे अगर जा रहे हैं जहाँ सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, तो वहाँ अगर आपका कुछ खर्चा ज़्यादा भी हो रहा है, तभी भी वो लाइफ को जो आपको केयर चाहिए वो आपको डेफिनेटली अच्छी मिलेगी, बेटर मिलेगी। हार्ट अटैक में जो देरी है, हम कार्डियोलॉजी में बोलते हैं टाइम इज़ मसल। तो जितना हम देर करते हैं हार्ट अटैक में उपचार लेने में, उतना ज़्यादा हमारी हार्ट की मसल वीक होती है। तो इसीलिए अगर हम पहले 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाएं, अपना ECG चेकअप करा लें, डॉक्टर की सलाह ले लें और उसको माने, तो हम हार्ट अटैक के जो फ्यूचर परिणाम हैं, दुष्परिणाम हैं, उनको रोक सकते हैं। तो देखा गया है कि हार्ट अटैक के बाद हर आधे घंटे की देरी में 8% मॉर्टेलिटी बढ़ती है, मृत्यु की दर बढ़ती है। तो उस टाइम को बचाने के लिए हमें सीधे उस ऐसे सेंटर पे जाएं जहाँ पे प्राथमिक उपचार रेडिली अवेलेबल हो। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी द्वारा अगर हम दिल की नस को, जैसे मैंने बताया नस बंद हो जाती है, उस नस को अगर खोला जाए तो दवाइयों की तुलना में हम लाइफ को बचाने के सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे एक सेंटर जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिले, वहाँ पे पहुँच जाना बहुत हार्ट अटैक की सिचुएशन में इट इज़ लाइफ सेविंग। सर एक लोगों के दिमाग में रहता है कि अगर हार्ट में प्रॉब्लम होगी तो एंजियोग्राफी करवा लेंगे, या एक नया नाम मैंने भी सुना है, सर मैंने भी नहीं सुना था, अभी सुना है, एंजियोप्लास्टी होती है, बाद में कोई पेसमेकर डलता है तो खर्चा भी बहुत आता है। ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती है सर? तो जैसे मैंने बताया कि हार्ट अटैक को पकड़ने के लिए कुछ टेस्ट हैं, जैसे ECG, ट्रोपोनिन है। उसी तरह उपचार के लिए जो हम टेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो एंजियोग्राफी का टेस्ट है। एंजियोग्राफी का मतलब जो दिल की नसें हैं उसको चेक करना। तो जो कॉमनली पहले पैरों की जो नस थी, फेमोरल आर्टरी, उसके द्वारा हम दिल के अंदर कैथेटर डाल के उसमें चेक करते थे। आजकल रेडिली सब जगह ऑलमोस्ट रेडियल एंजियोग्राफी का चलन आ गया है। जो हमारी नब्ज है दाएं हाथ की, उसके द्वारा हम दिल तक पहुंचते हैं और दिल की नस के अंदर कुछ डाई होती है, उसको इंजेक्ट करते हैं और एक्सरे के द्वारा उसको चेक कर लेते हैं कि नसें का स्वरूप कैसा है, कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है, उसका उपचार किस तरीके से हो सकता है। अगर ब्लॉकेज कम है तो हम मेडिसिन पे मैनेज कर लेते हैं। अगर ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा है तो उसमें हमें एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। एंजियोप्लास्टी का मतलब जो नस है उसको ठीक करना। तो ठीक करने का तरीका ये होता है कि नस के अंदर जो जहाँ ब्लॉकेज है उसमें हम एक वायर क्रॉस करते हैं और एक बलून कैथेटर द्वारा जो ब्लॉकेज है उसको एक्सपैंड करते हैं और दिल की नस धमनी को खोलते हैं। कुछ मरीजों के अंदर स्टेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इस प्रक्रिया को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं।
बहुत रेयरली कभी ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है तो उसमें बाईपास की भी आवश्यकता पड़ती है। सर, अब लोगों से क्या कहेंगे जिनको डर लगता है हार्ट अटैक के नाम से नहीं जा पाते, उनको जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि परेशानी काफ़ी होती है सर, बिल्कुल। तो उनसे क्या कहेंगे सर? डर बहुत ज़्यादा है इस बीमारी को लेके, बट बहुत कॉमनली मैंने देखा है कि 15, 20, 25 साल के लड़के दर्द लेके आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब हमारा हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये डर भी हमें कहीं ना कहीं ख़त्म करना है। और सबसे कॉमनली मैंने देखा है कि लोग पसली के दर्द को हार्ट का पेन समझ लेते हैं। तो जनरली अगर आपको बहुत ही एक पिन पॉइंट पे लोकलाइज पेन हो रहा है, जहाँ पे आप उंगली रख के बता सकते हैं मुझे यहाँ पे दर्द है, लंबी सांस लेने पे दर्द बढ़ जाता है, खांसने पे दर्द बढ़ जाता है, और दर्द कभी लेफ्ट में कभी राइट में इस तरीके से लगता है, तो फिर ये पेन जनरली हार्ट का पेन नहीं होता। हार्ट का पेन जनरली चेस्ट में डिफ्यूज सा पेन होता है, पूरा छाती या सीना भारी हो जाता है, साथ में घुटन होती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर रखा है, वजन रखा है, सांस की दिक्कत होती है। तो अगर इस तरीके से ये बेसिक सिम्टम्स हैं जिससे आप कह सकते हैं कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है या मुझे आगे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। गैस्ट्रिक जो पेन होता है सर, वो भी खतरनाक होता है। बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी बात बताई कि बेसिकली कई बार जैसे हम लोग हर चीज़ को अपनी डाइट से कोरिलेट कर लेते हैं। तो लोग जनरली सोचते हैं कि मुझे एसिडिटी है या मुझे गैस हो गई है और मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ को हमें समझना है कि हर चीज़ गैस या एसिडिटी से हमें रिलेट नहीं करना चाहिए। अगर किसी को भी रिस्क फैक्टर्स हैं, स्पेशली कोई डायबिटिक है, तो उनके अंदर कई बार जो एटिपिकल सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं जैसे एसिडिटी या गैस, वो एक्चुअली हार्ट के लक्षण होते हैं। इसीलिए नियमित रूप से अपने फिजिकल चेकअप कराते रहिए, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखिए। 35 साल के बाद हर 3 साल के अंदर इको और टीएमटी का टेस्ट है वो अनिवार्य है, वो कराना चाहिए ताकि आप इस स्टेज तक ही नहीं पहुँचे जिससे कि हार्ट अटैक है। चलिए, आपने डॉक्टर चौधरी की बात सुनी होगी और समझी भी होगी, और अगर आपके परिवार में किसी को प्रॉब्लम है तो आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि अगर डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपका इलाज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि हम लोग को दिखाना नहीं है, अरे कोई नहीं, थोड़ा सा दर्द है, लेकिन क्या पता वो दर्द आपके हार्ट का हो जाए। तो इसलिए आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। सर, आपने आज हमें समय दिया, आप नवलगढ़ आए, और सर नवलगढ़ कैसा लगा? ये मेरा सौभाग्य है कि आज नवलगढ़ शहर में मैं आया। सीकर से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ मैं, बट नवलगढ़ आने का मौका नहीं मिला, स्पेशली कोरोना काल से मैं पहले जो प्लान कर रहा था वो नहीं कर पाया। बहुत ही सुंदर शहर है और लोग और भी ज़्यादा सुंदर हैं यहाँ के, और मैं चाहूँगा नवलगढ़ की जनता से और फ्यूचर में भी जुड़ा रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आज मौका दिया आपने आपसे जुड़ने का। चलिए सर, नमस्कार। नमस्कार।